कैसे हो बेटा? तो बेटा कल हमने क्या किया था, वाटर बैरोमीटर किया था। तो आज हम करेंगे कि जो पास्कल लॉ है वो कौन कौन सी मशीन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, राइट, डेंटिस्ट चेयर है। तो आपने देखा होगा ना कि आजकल गाड़ियों में भी कि आप बटन दबाते हो और उसका जो क्या बोलते हैं साइड मिरर है वो चेंज हो जाता है, या हमारे पास जो उसका शीशा है, ग्लास जिसको हम बोलते हैं, खिड़की वाला, विंडो वाला, वो ऊपर की तरफ हो जाता है। जब आप कहीं गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो, वो बटन दबाते हैं, आपकी गाड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है ऐसे, राइट, एक बटन दबाने से। ऐसा क्या है वहाँ पे? कोई मोटर लगी है या कुछ भी है। या आपने देखा होगा कि जब ट्रक को पंचर लगाते हैं लोग, देखा ना आपने, ट्रक को पंचर लगा रहे हैं, तो जब वो ट्रक को पंचर लगा रहे हैं तो वो ट्रक को ऊपर की तरफ कर देते हैं। कैसे टायर खोलते हैं? उनके पास क्या होता है, एक मशीन होती है, उसके ऊपर बार बार वो पैर ऐसे करते रहते हैं और ट्रक ऊपर की तरफ होता जाता है। तो एक पैर से ट्रक ऊपर की तरफ कर देते हैं वो, या हाथ से कर देते हैं। कि देखा ना आपने, जैक बोलते हैं जिसको, JA, हाँ यस, जैक। कोई बोलता है उसको जैक, जैक नहीं होता, वो जैक होता है, राइट। तो उस जैक से वो क्या करते हैं, पूरे का पूरा ट्रक जो है वो ऊपर की तरफ उठा देते हैं। जब आप भी घर में देखा होगा, गाड़ी पंचर होती है तो वो जैक लगाते हैं, नीचे निकाल के, पीछे होता है, देखा आपने, टायर के साथ लगा होता है, सेटिंग की होती है, तो वहां से निकालते हैं जैक। तो उससे हम गाड़ी को ऊपर की तरफ करते हैं घुमा के। वो देखो इजीली हम ऐसे ऐसे करके उसको घुमाते हैं और वो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो उसके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं? तो उसके ऊपर पास्कल लॉ ही लगता है। तो पास्कल लॉ कहाँ कहाँ पर लग रहा है? द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द पास्कल्स लॉ दे आर नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। जिन जिन मशीन के ऊपर पास्कल लॉ लगता है उन मशीन्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं उसके ऊपर पास्कल लॉ लग रहा है। तो एक सिंपल सी ये है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को आप ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहां पर एक ये ऐसा सिस्टम है, राइट। इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड है। आपको पता है कि हम यहाँ पर फ्लूइड जो है वो यूज कर रहे हैं। तो both the ends of the container they are fitted with two cylinders having pistons of different area cross section. इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। ठीक है, इसका ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका क्या है, कम है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि A is greater than A. What is A here? That is the area of cross section. जो पिस्टन है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं डायरेक्टली ऑन द फ्लूइड। यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। देखो फोर्स लगा रहे हैं तो आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होती है, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है, जितना हम प्रेशर यहां पर लगा रहे हैं वो इक्वली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अनडिमिनिशली। यही बोल रहे हैं कि प्रेशर जो है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अनडिमिनिशली, मतलब ऑल डायरेक्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि यहां पर जो प्रेशर था वो सभी जगह के ऊपर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह के ऊपर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहां पर मान लो सपोज करो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, गाड़ी रखी है। तो हम यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। यहां पर पिस्टन है, मान लो एक ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। इस फोर्स के कारण ये गाड़ी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि हम यहां पर स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये लार्ज फोर्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है, हम तो यहां पर स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, ये लार्ज फोर्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो हमने क्या बोला कि जो प्रेशर है दैट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू द कनेक्टिंग पाइप टू अ लार्ज सिलेंडर। यहां से प्रेशर इस तरफ को क्या हो रहा है, अनडिमिनिश्ड क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है, ये तो मैंने बोल दिया। तो अगर प्रेशर सेम है तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या है, फोर्स कितनी है, F/A। यहां पर फोर्स मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि लोड है तो फोर्स ज्यादा होगी, तो F/A लिख देंगे, यहां पर स्मॉल है। तो प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है। इधर प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहां पर लोड ज्यादा है तो उसकी फोर्स मैंने F रखी है। यहां पर हमने फोर्स अप्लाई की हुई है, स्मॉल फोर्स, तो मैंने F रख दिया। लेकिन प्रेशर दोनों तरफ सेम है। अब इधर देखो ध्यान से कि P = F/A, दैट इज इक्वल कैपिटल F/A। अब लॉ क्या कहता है हमारे पास
कि अगर ए इससे छोटा है या ये इससे बड़ा है, इफ, यहां पर देता हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन ए, देन क्या होगा, अगर ए से, क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर हैं, तीनों टर्म बराबर है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, अगर ए इस ए से बड़ा है, कैपिटल ए, ये तो पता है कि ए इससे बड़ा है, तो एफ भी क्या होगा, एफ से बड़ा होगा, एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल फोर्स लार्ज फोर्स में कन्वर्ट होगी, समझ आई? क्योंकि ये तो लॉ है कि हमारे पास अगर इसकी निचली टर्म इसकी निचली टर्म से बड़ी है, बट दोनों क्या है, ये बराबर है, ये पूरी टर्म बराबर है, इसका मतलब अगर ए इससे बड़ा है तो ये भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा, तभी दोनों की रेशियो क्या होगी, पी के बराबर होगी। समझ आई मेरी बात? अब मैथ्स में भी आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये 16/8, राइट, या मैं बोल रहा हूं 40/20। ध्यान से देखो, 16/8 भी 2 है, 40/20 भी क्या है, 2 है, बट ये इससे बड़ा है तो ऊपर वाला भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप समझ में, मैथमेटिकल टर्म भी है ये, मैथ्स में हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर नीचे वाली टर्म इससे, सारियां अगर बराबर हैं तो अगर इसकी नीचे वाली टर्म इससे बड़ी है तो ऊपर वाली टर्म भी इससे क्या होगी, बड़ी होगी। सेम थिंग, हमारे पास ए जो है वो ए से बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास जो लोड की फोर्स है वो इस फोर्स से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब हमने फोर्स तो यही अप्लाई की, इससे तो हमें लेना देना कुछ नहीं, हम तो यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इधर आप लोड लगा रहे हो तो वो लोड उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन हमारी जो स्मॉल फोर्स है वो किस में कन्वर्ट होगी, लार्ज फोर्स में कन्वर्ट होगी। गॉट इट? क्लियर? इसके बाद आ गया हमारे पास, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ये हमारे पास है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये क्या थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हम करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपने देखा होगा जो ट्रक वाले होते हैं ना, वो पहले गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। अगर ट्रक एकदम से आप स्टार्ट कर दो, वो प्रेशर उसमें देखते हैं कि कितना प्रेशर है। अगर प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो ट्रक की ब्रेक ही नहीं लगेगी। आपने देखा होगा ना कि कई बार न्यूज आती है कि बंदा सुबह उठ के उसने ट्रक को चलाया और किसी के बीच में बच गया जाके। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ही नहीं था। पहले ट्रक को स्टार्ट करते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्योंकि प्रेशर ब्रेक होती है। उसमें क्या होती है, प्रेशर ब्रेक होती है। प्रेशर ब्रेक मतलब हैवी ब्रेक है, राइट। ये नहीं है कि सिंपल साइकिल जैसी ब्रेक होती है या स्कूटर जैसी ब्रेक होती है या डिस्क ब्रेक होती है। उसमें प्रेशर ब्रेक होती है। डिस्क ब्रेक, अगर डिस्क लगाओगे वो तो एकदम से टूट जाएगी, या आप अगर वो क्या कहते हैं साइकिल वाली ब्रेक लगाओगे वो तो एक ब्रेक है, वो काम ही नहीं करेगी उसके ऊपर, तो उसमें प्रेशर ब्रेक होती है। तो ये मैं वो एग्जांपल मैंने बताया। ये हमारा टायर है, ये देखो ये वाला, दिस इज टायर, राइट। ये इसमें बूट्स होते हैं टायर के। ये यहां पर क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर बूट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, अरेंजमेंट है। यहां पर पिस्टन है लगे हुए, एक ये पिस्टन, एक ये पिस्टन, इधर ब्रेक के साथ ये पिस्टन लगा हुआ। ऐसे ही ये दूसरे टायर को अटैच्ड है, ये दूसरे टायर को अटैच, या दूसरा या तीसरा, जितने भी टायर्स हैं उसके साथ अटैच। ऐसा अरेंजमेंट, मैं एक टायर का बता रहा हूं। जब वो यहां पर, ये क्या है, ब्रेक ऑयल है। व्हाट इज दैट, ब्रेक ऑयल। अगर ब्रेक ऑयल लीक कर जाए, ट्रक की ब्रेक नहीं लगती है, तो अभी बोलते हैं कि ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज करवाते हैं। गाड़ियों का भी ब्रेक ऑयल जो है वो चेंज करवाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, राइट, ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन रहे। विस्कोसिटी को भी मेंटेन करना होता है हमने। तो अब जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करेगा तो पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही वो इस लीवर आर्म के ऊपर पैर रखेगा, ये पिस्टन अंदर की तरफ आएगा। जब ये पिस्टन अंदर की तरफ आएगा तो ये इन दो पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। प्रेशर जो है आपको पता है कि अनडिविनिशली क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब यहां पर प्रेशर लगेगा तो ये पिस्टन जो है ये क्या जाएंगे, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ जाएंगे, ये बूट्स को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जब ये बूट्स को प्रेस करेंगे तो अपने आप जो टायर है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अपोजिंग फोर्स, तो उस टायर को चलने से रोक देगा। मेरी बात समझ आई? ये ब्रेक ऑयल है, राइट, फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है। जैसे ही हम लीवर आर्म को यहां से क्या करते हैं, यहां से प्रेस करते हैं, तो ये पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ आता है। जब पिस्टन अंदर की तरफ आएगा तो जो प्रेशर इसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो पिस्टन जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे।
जैसे ही वो पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे वो इनको क्या करेंगे, बूट्स को प्रेस करेंगे और बूट्स किसको रोक देगा, यस, टायर्स को जो है उसके मोशन को क्या कर देगा, सीज कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक। पता चल गया? क्लियर है? अब बेटा इसके बाद है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रैक्टिकल यूनिट्स किसके, ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने खुद कर लेना है, 9th क्लास में किया हुआ आपने, बार बार नहीं भी करना, ठीक है? तो वो भी है आपके सिलेबस में, लेकिन उसमें कुछ नई बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। ये तो मैंने आपको बताया था। ये किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या 0.76 मीटर ऑफ मर्करी, राइट? इसके बाद आ गया 1 बार। 1 बार क्या होता है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ठीक है? जो 1 बार होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है? ये भी प्रेशर का यूनिट है। उसके बाद हमारे पास था 1 मिली बार। 1 मिली बार, मिली का मतलब पता ही है आपको, मिली का मतलब क्या होता है, यस, मिली का मतलब 10⁻³ बार। 10⁻³ बार, 10⁻³ बार मतलब 10⁻³ इंटू 10⁵ ये बन गया 10 कितना बना, 5 - 3 दैट इज 2 पास्कल। सो 1 मिली बार दैट इज इक्वल टू 10⁻² पास्कल। ओके, उसके बाद एक और आया 1 टॉर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क, TORR। पूछते हैं कि क्या है ये, दैट इज 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम, दैट इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम। जैसे हमने इसमें बोला 76 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 1 mm, उसमें 76 सेंटीमीटर हाइट थी, इसमें 1 mm हाइट है, और ये होता किसके बराबर है, 133.3 पास्कल। ये दैट इज 1 टॉर्क। दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? क्लियर? अब बाकी देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने खुद कर लेना, मैंने नहीं करवाना क्योंकि आपने 9th में किया हो, 9th वाली टर्म थोड़ा हम करेंगे, राइट? तो उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसको याद रखना आपने, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, TATION, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि जब हम किसी बॉडी को इमर्स करते हैं पार्शली या होली, या तो पूरा या आधा, इन अ फ्लूइड, तो उसके बाद बहुत सारी फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, ठीक है? पहली फोर्स कौन सी होती है, अपवर्ड थ्रस्ट, राइट? वेट ऑफ द बॉडी, राइट? तो अपवर्ड थ्रस्ट और वेट, मेन हम यहां पर क्या करें कि जब हम किसी भी बॉडी को होली या पार्शली, या तो हम पूरा उसको पानी में इमर्स कर देंगे या थोड़ा इमर्स करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है अपवर्ड थ्रस्ट जो ऊपर की, जो पानी लगाता है। आपने देखा होगा ना, पानी में कोई भी अगर आप चीज डालते हो पानी में, राइट, फिर आप उसको पानी में ही निकालते हो तो वो इजी हमें लगती है। जैसे मान लो आपने कभी कुएं में से पानी नहीं निकाला हुआ है ना, क्योंकि आजकल तो कुएं है ही नहीं है, बहुत कम है। तो जब कुएं से पानी निकालते हैं तो पानी के अंदर जब हम बकेट जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल डाल देते हैं, तो जैसे वो पानी के अंदर रहती है हम उसको खींचते बड़े आराम से खींचो, जैसे वो पानी से ऊपर आती है ना, एकदम से भारी हो जाती है। पानी के अंदर कोई भी चीज आप उठाओगे वो आपको क्या लगेगी, हल्की लगेगी, उसका वेट बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी भी उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। पढ़ा होगा आपने, राइट? और एक होता है वेट ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये एक न्यू टर्म है, राइट? क्या है ये एक न्यू टर्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं,
ठीक है, कुछ एक न्यू टर्म है। आपने ये भी किया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपने 9th में किया, लेकिन कुछ एक बातें आपने वहां पर शायद सही ढंग से नहीं पढ़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने ध्यान से देखना है कि जैसे बर्फ आप पानी में डालते हो ना, आपने बर्फ देखा पानी में जब आप बर्फ के क्यूब्स डालते हो तो आप उसको ध्यान से देखना कि जैसे आप बर्फ का क्यूब उसमें डालते हो ना, जैसे मान लो ये हमारे पास गिलास है, राइट, तो ये पानी है। जब बर्फ के क्यूब डालोगे ना, बर्फ का क्यूब ऐसे नहीं होता, बर्फ का क्यूब ऐसे नहीं होता, बर्फ का क्यूब ऐसे होता है हमेशा। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड। ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो क्यूब की पानी से बिल्कुल ऊपर, ये आधी पानी में आधी ऊपर। ये क्या है, सारी अंदर है, सिर्फ उसका जो लेवल है ऊपर वाला सरफेस वो पानी के लेवल के बराबर है। तो बर्फ जो है वो ऐसे होती है पानी में, ध्यान से देखना। कभी आपने देखा नहीं होगा, बर्फ डाल के पीते हो पानी, गर्मी सारी गर्मियां पिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा उसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, राइट। जब आप पत्थर फेंकते हो पानी में, वो पूरे का पूरा अंदर चला जाता है। आप उसमें प्लास्टिक की बॉल फेंक के देखना, प्लास्टिक की बॉल होती है ना, उसको फेंक के देखना, वो ऐसे होती है, थोड़ी सी अंदर होती है, राइट। बैलून फेंक के देखना, बैलून सारा ऊपर होता है। मेरी बात समझ आई? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो वो आपने करके देखनी है, प्रैक्टिकल करके देखनी है। तो इसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आपको क्या बोल रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अगर वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, पहला जो पॉइंट है उसको याद रखना है। अगर वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट, देन द बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड। बॉडी सिंक कर जाएगी, सिंक का मतलब डूबना, देन बॉडी विल सिंक। क्लियर? अगर वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, देन द बॉडी विल सिंक। नंबर 2, अगर वेट ऑफ द बॉडी थ्रस्ट के बराबर है, देन द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। समझ आ गई? तो क्या होगा, द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। कैसे? ये वाली थर्ड वाली टर्म। तो बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। द बॉडी विल रिमेन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। याद रखना, द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तीसरा, अगर वेट ऑफ द बॉडी दैट इज लेस देन थ्रस्ट, तो आपके पास केस कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर वेट ऑफ द बॉडी विल less than up thrust, then the body will come up to the surface of the liquid in such a way that the weight of the liquid displaced due to its immersed portion that is equal to weight of the body. Then the body will float. ये condition है floating की। बॉडी फ्लोट कब करती है, जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो अप थ्रस्ट से क्या होता है, कम। मतलब अप थ्रस्ट ज्यादा है और वेट क्या है, कम है। So a body floats in a liquid if weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body that is equal to the weight of the body. Is that clear? समझ आई? Again मैं definition repeat कर रहा हूं कि a body floats in a liquid if weight of the liquid displaced by the immersed portion of the body is equal to the weight of the body. क्लियर? समझ लगी? पता चल गया? तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसके साथ ही आपका फ्लूइड एट रेस्ट जो है वो चैप्टर आज बेटा खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का, जो विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो, ये हम करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो। इसके बाद इस चैप्टर के, इस यूनिट के 2 चैप्टर रह जाएंगे, राइट। तो 2 चैप्टर में एक सरफेस टेंशन आ रहा है, एक सिंपल है रेडिएशन वाला, वो करके फिर आपका ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे किसी वीक जो है वो चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो विस्कोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो में जब हमने करना है तो उसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं, उसको आपने सही ढंग से करना है, राइट। फिर हम इसमें एक आर्टिकल करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टर्मिनल वेलोसिटी है, ये भी है बर्नौलीज थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
एसेंट फार्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सरफेस टेंशन में आ रहा है। तो ये थोड़े इजी चैप्टर हैं और आपको समझ भी आ जाएंगे और इंटरेस्टिंग भी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बाद में भेजूंगा, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।